अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं दोस्तों। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम सिस्को के राउटर को कैसे आईपी एड्रेस बाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये है कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम एक हमारे सिस्को के राउटर को कैसे DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आप तक पहुंच सकें। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, DS पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं। यहाँ मैंने एक टिपोलॉजी, नेटवर्क टिपोलॉजी बनाई हुई है जिसे आप इजीली अपने पैकेट ट्रेसर पे बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि हम ना अपने सिस्टम पे, हमारे पास 10 सिस्टम हो, हम हर एक सिस्टम पे जाके अपने IP बाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हमें जस्ट वन क्लिक से ही अपना वो, अब हर सिस्टम वन क्लिक से ही DHCP इनेबल हो जाए। तो राउटर पे क्लिक करते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ, कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, नो क्लिक किया, यहाँ नो किया, इनेबल मोड में गए, कॉन्फ़िग टी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको, इसकी किस इंटरफेस पे हम IP बाइंड करना चाहते हैं, 0/0 पे। तो इसके बाद हम IP एड्रेस इसका लिखते हैं कि हम कौन सा IP देना चाहते हैं, 192.168.1. इसके बाद 255.255.255.0, क्योंकि ये थर्ड क्लास का IP है तो इस वजह से इसका जो सबनेट मास्क है वो भी 255.255.255.0 ही होगा। उसके बाद नो शट कर दिया ताकि हमारी पोर्ट जो है वो अपस्टेट में आ जाए, ठीक है। ये हमारी पोर्ट अपस्टेट में आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पे एग्जिट हो जाते हैं, कंट्रोल Z किया, एग्जिट हो गए, राउटर पे चले गए। इसके बाद हम इस पे हम करना चाहते हैं DHCP इनेबल, कॉन्फ़िग टर्मिनल पे गए, IPDH कमांड यहाँ लिखी, IPDHCP पूल, कौन सा पूल है, लाहौर का पूल है, ठीक है। लाहौर के पूल के बाद हम नेटवर्क कौन सा इसको एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं, कौन सा IP पूल, नेटवर्क IP पूल लाना चाहते हैं, 192.168.255.255.0। इसके बाद हम डिफ़ॉल्ट में चले जाते हैं। डिफ़ॉल्ट राउटर हमारा कौन सा है, 192.168.16.1, इसका IP डिफ़ॉल्ट राउटर ये है। हमने क्या किया, ये कर दिया। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि ये हमारे DNS को भी पिंग कर सके। DNS लिख के शिफ्ट करते हैं तो आगे से आता है DNS। हम कौन सा DNS देना चाहते हैं हर एक सिस्टम पे, 8.8.8। उसके बाद इंटर कर दिया है। तो इधर से एग्जिट की कमांड पे कंट्रोल Z, कॉन्फ़िग का टर्मिनल। हम अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि हमारा एक सिस्टम है, हम क्या करना चाहते हैं कि हमारा हमने जो IP पूल बनाया है उसमें से चंद एक IPs हमें यूज़ नहीं है, हम यूज़ करना ही नहीं चाहते। तो क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं उसको। तो आइए यहाँ हम कॉन्फ़िग टर्मिनल जाते हैं, एक्सक्लूड करते हैं IPDHCP, एक्सक्लूड करते हैं IP एक्सक्लूड। कौन से IPs हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं, 192.168.16.1 से लेके 192.168.16.5 तक कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। उसके बाद एग्जिट, कंट्रोल Z। तो आइए हम चेक करते हैं कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो आया गया हमारे सिस्टम पे, अप्लाई हो गई है, इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई, चेक करते हैं। इंटर किया, IP एड्रेस में गया, DHCP पे क्लिक किया और ये इसने पिक कर लिया, ये देखें।
ये इसने डीएनएस को भी कर लिया है कि जो हम जितने सिस्टम होंगे सब पे एक क्लिक के हम हमारा जो डीएनएस वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, हमारा जो कॉन्फ़िगर डीएनएस है वो 8.8.8 का है, जो कि गूगल का डीएनएस है। ठीक है, उसके बाद हम आईपी एड्रेस, क्योंकि ये देखें हमने अपना राउटर का गेटवे जो है वो 1 दिया था, लेकिन ये 6 है। क्यों क्यों इसलिए 6 है क्योंकि इस पे हमने एक्सक्लूड कर दिए हैं ताकि हम 1 से लेके 5 तक हमारे आईपी यूज़ ना हो, यूज़ ही नहीं करना चाहते। तो इसी तरह हमने इसको क्लिक कर देना है। तो ऐसे ही हमने बाकियों को भी DHCP इनेबल कर लेना है। ठीक है, ये DHCP इनेबल हो जाएंगे सारे। तो इसी तरह DHCP इसको भी कर लेते हैं DHCP का। तो ये DHCP होगी, इनेबल हो गया मोड। इसके बाद DHCP इनेबल, और इसी तरह हमने इस ग्रुप वालों को भी DHCP इनेबल कर लेना है। ठीक है, और इसी तरह मैंने इनको भी DHCP इनेबल कर लिया। और अब ये लास्ट वाला रहता है, इसको भी मैं DHCP इनेबल कर लेता हूँ। तो ये हो गया 15 वाला। इसके बाद मैं इसको अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ये मेरा सर्वर है, इसको मैंने कॉन्फ़िगर किया। ये मेरा DNS सर्वर, और इसके बाद ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, और ये मेरा सबनेट मास्क है। ठीक है, 255.255.255.255.0। ठीक है, उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इधर बैठ के अपने इस सिस्टम को पिंग करना चाहता हूँ कि मेरा ये वाला सिस्टम जो है पिंग होता है या नहीं होता। इसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता हूँ, पिंग 192.168.16.15 को पिंग करना है। तो ये देखें, ये 15 को पिंग हो रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इसी सिस्टम पे बैठ के 13 को पिंग करता हूँ। तो ये 13 को भी पिंग करेगा क्योंकि इस पे DHCP इनेबल हो चुका है। और इसी तरह अगर मैं इस सिस्टम पे बैठा हूँ और मैं करना चाहता हूँ पिंग 192.168.16. मैं करना चाहता हूँ इस सिस्टम पे बैठ के मैं इस सिस्टम को पिंग करना चाहता हूँ, .6 को करना चाहता हूँ, तो ये इसको भी पिंग करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो, DHCP हम कैसे एक राउटर पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस कॉन्फ़िगरेशन पे, नेटवर्किंग पे लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।